ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का आज के इस जपा टॉक के कक्षा में हार्दिक स्वागत है। गुरु महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आज का ये जपा टॉक प्रारंभ करेंगे। जैसे पद्मावली प्रभु बताए कि आज का दिन एक विशेष दिन है हम सभी के लिए, और विशेष रूप से दक्षिण भारत के भक्तों के लिए। आज चैत्र महीने की शुक्ल प्रतिपदा है, जिसको महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा के नाम से प्रसिद्ध है। आंध्रा और कर्नाटका में इसको उगादि या युगादि नाम से भी प्रसिद्ध है। ये आज की जो तिथि है, ये वैदिक नववर्ष के पंचांग के अंतर्गत ये नया वर्ष हमारे लिए प्रारंभ हो रहा है। वैसे गौड़ीय भक्तों के लिए या गौड़ीय परंपरा में जो रूपानुग भक्त है या चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, उनके लिए नया वर्ष गौर पूर्णिमा है, क्योंकि इस दिन गौराब्द प्रारंभ होता है। जिस दिन चैतन्य महाप्रभु का अवतरण हुआ, उस दिन से लेकर हमारा नया वर्ष प्रारंभ होता है, उसे गौराब्द कहते हैं। और ये वैदिक कैलेंडर के अनुसार या हिंदू कैलेंडर के अनुसार नववर्ष आज से प्रारंभ होता है, जिसको हमारे जो अलग अलग मराठी महीने जो प्रारंभ होते हैं, ये मराठी महीना इसमें आज से ये प्रारंभ होंगे, जिसमें चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। फाल्गुन की पूर्णिमा में चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए, और अभी फाल्गुन समाप्त होकर आज से चैत्र मास प्रारंभ हो रहा है। ये जो 3.5 मुहूर्त की जिसके ऊपर चर्चा होती है हर बार, कहा जाता है 3.5 मुहूर्त है, 3.5 मुहूर्त है, विशेष दिन है जिस दिन कोई भी मंगल कार्य करने के लिए या कोई भी विशेष कार्य करने के लिए, जैसे कुछ आभूषण खरीदी है या सोने की खरीदी है या नया घर में प्रवेश करना है, गाड़ी है, ये सारे औपचारिक कार्य करने के लिए कोई भी तिथि ये 3.5 मुहूर्त में देखने की आवश्यकता नहीं होती। वैसे तो भगवान का नाम लेने के लिए, भगवान का जप करने के लिए, भगवान नाम कीर्तन करने के लिए और भक्ति करने के लिए कोई तिथि और कोई पंचांग की आवश्यकता नहीं है। फिर भी इस भौतिक जगत में जो नियम हम पालन कर रहे भौतिक जगत के, उस नियम के अनुसार ये 3.5 मुहूर्त, 3.5 मतलब 3 और आधा। तो एक है दशहरा का मुहूर्त, दूसरा है अक्षय तृतीया, दूसरा है गुड़ी पाड़वा, तीसरा है अक्षय तृतीया, और 3.5 आधा है दिवाली का, जो दिवाली के समय बलि प्रतिपदा या दिवाली का पाड़वा जिसको कहते हैं। आज है गुड़ी पाड़वा और एक होता है दिवाली का पाड़वा, जिस दिन दिवाली की बलि प्रतिपदा होती है, उस दिन आधा मुहूर्त। तो 3.5 मुहूर्त आज, ये 3.5 मुहूर्त में से एक मुहूर्त आज है। जैसे पाश्चिमात्य देशों में या जो आसुरिक प्रवृत्ति है नया वर्ष प्रारंभ करने की, 31 दिसंबर के रात को 12 बजे मादक द्रव्यों का सेवन करते हुए या शराब पीकर या नंगा नाच करते हुए नए साल का उद्घाटन होता है। मगर हमारी वैदिक सभ्यता में, ये वैदिक सभ्यता देखिए, प्रातः काल सूर्य के पहले किरण से हमारे इस नए वर्ष का प्रारंभ होता है। और नए वर्ष का प्रारंभ सूरज की पहली किरण से
और भगवान की भक्ति करते हुए, भगवान की आराधना करते हुए, नाम जप करते हुए, सूर्य नारायण की उपासना करते हुए, जैसे कहा गया है इस भौतिक जगत में हम श्री विग्रहों का दर्शन कर सकते हैं, मगर 3 प्रकार से भगवान का दर्शन होता है। एक है भगवान का दर्शन जो गोलोक धाम में भगवान स्थित है। गोलोक नामनि निज धामनि तले च तस्य। गोलोक धाम में भगवान स्वयं अपने नित्य पार्षद गायों के साथ सदैव रहते हैं, जिसको वृंदावन या गोलोक धाम कहा गया है। और उस गोलोक धाम में हम भगवान का दर्शन नहीं कर सकते इस भौतिक जगत में होकर, और इसीलिए दूसरा एक दर्शन है भगवान का परमात्मा स्वरूप, जो सभी के हृदय में भगवान विराजे हैं, परमात्मा के स्वरूप। और योगी बड़े बड़े मुनिजन तपस्या करके भगवान के इस परमात्मा स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं, मगर हम वो भी परमात्मा दर्शन नहीं कर सकते हमारे हृदय में, क्योंकि हमारी भक्ति या हमारी तपस्या इतनी नहीं है कि परमात्मा का दर्शन हम हमारे हृदय में करें। और इसीलिए भगवान दयालु बनकर इस भौतिक जगत में श्री विग्रह या अर्चा विग्रह के रूप में अवतरित होते हैं। अर्चा विग्रह के रूप में जो भगवान अवतरित हुए हैं वो कृष्ण जैसे नहीं है, वो स्वयं कृष्ण ही है। प्रभुपाद जी कहा करते थे, दे आर नॉट लाइक कृष्णा, ही इज कृष्णा, वो कृष्ण ही है। और भगवान की अनगिनत शक्तियों में से परास्य शक्ति विदिदैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। भगवान की इतनी शक्तियां है कि भगवान को स्वयं कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते। भगवान को कोई कार्य स्वयं करने की आवश्यकता नहीं होती। और भगवान की इस अनगिनत शक्तियों में एक शक्ति है सूर्य नारायण, जिसको नारायण के स्वरूप में ही भक्तगण उनका सम्मान, उनकी आराधना करते हैं। और नारायण का स्वरूप के लक्षण ये हम सूर्य नारायण के दर्शन के द्वारा कर सकते हैं। तो देखिए, सूर्य की पहली किरण से हमारे नए वर्ष का जो शुभारंभ या नए वर्ष की शुरुआत होती है। और आज के इस दिन की बहुत सारी विशेषताएं हैं। जैसे हम सुनते हैं अक्षय तृतीया के दिन गंगा का अवतरण हुआ, परशुराम का अवतरण हुआ, या अक्षय पात्र द्रौपदी को प्राप्त हुआ। ऐसे बहुत सारी तिथियां अक्षय तृतीया के दिन भी है। तो उसी प्रकार आज के इस गुड़ी पाड़वा के दिन भी बहुत सारी तिथि हमें शास्त्रों में प्राप्त होती है और विशेषताएं प्राप्त होती है। आज ही के दिन ब्रह्मा जी ने अपनी सृष्टि की उत्पत्ति की या सृष्टि की शुरुआत आज के दिन हुई। ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि की उत्पत्ति की या सृष्टि का जो कार्य प्रारंभ हुआ वो आज का पहला दिन है, उगादि या युगादि। ऐसे कहा जाता है कि आज के दिन ही युग परिवर्तन भी होता है। युग परिवर्तन का समय भी यही है। जैसे सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग आज नहीं बदलने वाला है। आज से 4,27,000 वर्ष अभी बाकी है युग बदलने के लिए। मगर युगादि मतलब युग परिवर्तन या ब्रह्मा जी की सृष्टि के यही पहला दिन है। और यही से सत्य युग की शुरुआत हुई। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति की, पहला दिन प्रारंभ हुआ सृष्टि का, तो सत्य युग का प्रारंभ हुआ। और इसीलिए उसको नूतन वर्षारंभ या चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के नाम से या गुड़ी पाड़वा के नाम से, उगादि के नाम से या युगादि के नाम से प्रसिद्ध है। जैसे हम देखते हैं आंध्रा में विशेष करके आज के इस दिन पच्चड़ होता है। पच्चड़ इसमें मीठा भी है और कड़वा भी है। तो हमारी जो दिनचर्या या हमारे जो जीवन प्रारंभ होता है, हमारे कोई नाम से हमारा जीवन प्रारंभ नहीं होता। नाम तो जन्म लेने के कुछ समय बाद उपरांत नाम प्राप्त होता है, मगर सांसें हमारे जन्म से ही प्रारंभ होती है। और जब सांसें मिलती है ये गिन के सांसें मिली है। सबको ऐसे नहीं कि एकदम अनकाउंटेड नहीं है, काउंटेड है। और जितनी हमारी सांसें चलेगी
उतना ही हमारा जीवन धीरे 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 समाप्त होगा। और जैसे हम पेपर में पढ़ते हैं या सुनते भी हैं, उन्होंने अंतिम सांस ली। जब कोई व्यक्ति का देहांत हो जाता है तो अंतिम सांस मतलब जिसके पास उसकी सांसें थी वो अभी सांसें समाप्त हो चुकी है। तो काउंटडाउन हमारा भी जन्म से ही हमारा काउंटडाउन स्टार्ट होता है। नाम रखने के बाद या हम पढ़ाई करने के बाद या हम शादी करने के बाद काउंटडाउन स्टार्ट नहीं होता। जिस क्षण हमारा जन्म होता है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिस क्षण हमारा जन्म होता है उस दिन हमारा मृत्यु का काउंटडाउन स्टार्ट होता है। तो इसी प्रकार ये भी एक नया सृष्टि का काउंटडाउन है। और जैसे ही हमें जीवन प्राप्त होता है तो जीवन में सारी चीजें एकदम मिठास या मीठी या अच्छी नहीं होती। हमारे जीवन में सारी चीजें कुछ कड़वी भी होती है जिसको हम कष्ट या दुख कहते हैं, और सुख होता है जिसको हम मिठास के रूप में उसको स्वीकार करते हैं। कड़वी चीजें किसी को इतनी आसानी से अच्छी नहीं लगती। मिठाई अच्छी लगती है मगर कड़वी चीजें अच्छी नहीं लगती। तो उसी प्रकार इस संसार में भी सभी को सुख या आनंद चाहिए, दुख या कष्ट की कोई स्वीकार करने के लिए इच्छा नहीं है, फिर भी आता ही है। और ये जो पच्चड़ होता है, जो मिठास और कड़वा, ये दिखाता है या ये हमें समझा रहा है कि हमारे जीवन में मिठास भी है और कड़वाहट भी है। और इसके बीच जो अलग अलग पदार्थ है, 5-6 प्रकार के रस, ये आते जाते ही रहते हैं बीच बीच में। इसीलिए ये पच्चड़ का, इसीलिए भक्तों को तो प्राय पता है मगर कई सारे लोगों को पता ही नहीं पच्चड़ है क्या। कड़वाहट और मिठास ये हमारे जीवन में जो आने वाला है, जो कभी भी व्यक्ति, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, ऐसे कष्टों से या ऐसे सुखों से विचलित नहीं होता। आगमा पाइनो अनित्या तांति तीक्ष्णस्व भारत, जैसे भगवान कहे कि सुख और दुख सर्दी की तरह और गर्मी की तरह जैसे वातावरण बदलता है, ऋतु बदलते हैं, उसी प्रकार हमारा सुख भी आने वाला है, जाने वाला है, दुख आने वाला है, जाने वाला है। मगर जो बुद्धिमान व्यक्ति है, तांति तीक्ष्णस्व भारत, वो कभी भी विचलित नहीं होता है अर्जुन, भगवान कहे। तो इसीलिए जो आज के दिन विश्व का सबसे तेज तत्व और प्रजापति की लहरें आज प्रकाशित होती है सूर्य के द्वारा। और इसीलिए जो गुड़ी हम खड़ी करते हैं लकड़ी के ऊपर, तो कलश उल्टा होता है। तो इस कलश में ये सारी प्रजापति द्वारा लहरें जो प्रस्थापित होती है, वो लहरें सारे हमें प्रकाश के द्वारा, इन लहरें आध्यात्मिक वातावरण की उत्पत्ति होती है और अधिक संचय होता है इस गुड़ी के द्वारा। और इसी दिन जैसे हमने कहा, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि उत्पत्ति की तो सबसे पहले सत्य युग का प्रारंभ इसी दिन से हुआ। आज ही के दिन भगवान नारायण ने मत्स्यावतार का रूप धारण किया। मत्स्यावतार, प्रलय पयोधि जले धृतवानसि वेगम विहित वहित्र चरित्रमखेदम केशवधृता मीन शरीर जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। प्रलय पयोधिजले धृतवानसि वेगम विहित वहित्र चरित्रमखेदम। सत्यव्रत मुनि अपने दशावतार स्तोत्र में लिखते हैं कि जब वेद को चुराया गया और वेद नष्ट होने के कतार पर थे, उस समय वेदों को संभालने के लिए, वेदों की रक्षा करने के लिए भगवान नारायण मत्स्य मीन अवतार के रूप में उन्होंने अवतार लिया। वो था आज का दिन, चैत्र शुद्ध प्रतिपदा। शंखसूर नाम का एक असुर जो सागर में उत्पन्न हुआ था और इतना वो बलाढ्य राक्षस था, इस राक्षस ने सारे वेदों का अपहरण कर लिया था और वेदों का अपहरण करके समुद्र के नीचे जाकर छुपकर बैठ गया था। तो सारे देवी देवता, ऋषि मुनि
स्वयं उनका कार्य जब कुछ नहीं होता तो फिर भगवान नारायण की शरणागति स्वीकार नहीं होती है। तो नारायण भगवान विष्णु के पास गए और क्षीर सागर में जो भगवान योग निद्रा में थे, हमारे जैसे निद्रा नहीं, योग निद्रा, भगवान सोते भी है तो उनके कार्य सारे चलते रहते हैं। हम जब सोते हैं तो हमारे सारे कार्य बंद हो जाते हैं, मुंह से गंदगी निकलती रहती है, आंखों से कानों से गंदगी निकलती रहती है, हमारा प्राय शरीर मृत हो जाता है नींद में। मगर भगवान की योग निद्रा ऐसी नहीं है। क्वचित भगवान कभी सो गए तो क्या होगा, अगर कभी सूर्य नारायण सो गए या एक दिन की उन्होंने छुट्टी ली तो क्या होगा। तो योग निद्रा में जो है क्षीर सागर में भगवान, तो वहां पर देवी देवता गए और भगवान को जागृत किया स्तुति करके। जो हम स्तुति सुनते हैं पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त प्रार्थना के द्वारा भगवान की देवी देवता स्तुति करते हैं। और उन्होंने भगवान से विनती की, भगवान से प्रार्थना की कि भगवान आप अवतरित होकर इस शंखचूड़ का उद्धार कर दीजिए। और उस समय भगवान श्री नारायण मत्स्यावतार रूप समुद्र में, अभी क्या चाहिए, मत्स्यावतार ही चाहिए, क्योंकि जलजा नवलक्षाणी, पानी में रहने वाले 9 लाख प्रकार के जीव है। और उसमें सबसे बड़ा, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, तिमिंगल मछली सबसे बड़ी होती है, व्हेल जिसको कहते हैं तिमिंगल। ये बड़े बड़े मछलियों को भी खा सकते हैं, तिमिंगल, शार्क, व्हेल। तो भगवान ने ऐसे विशाल मछली का मत्स्य रूप धारण किया। तो इस भौतिक जगत की मछली से हम उसका उदाहरण या उसकी उपमा नहीं दे सकते, मगर भगवान इतने सुंदर रूप उन्होंने लिया। तो भगवान उस शंखचूड़ या जो शंखासुर का उद्धार करने वाले ही थे, उसका शिरच्छेद करने वाले थे। उस समय शंखचूड़ ने प्रार्थना की कि मुझे आज जो मृत्यु प्राप्त हो रहा है या मुझे दंडित किया जा रहा है किस लिए, क्योंकि मैंने वेदों का अपहरण किया, मुझे दंड आप अवश्य दीजिए भगवान, मगर मेरे एक इच्छा है, मैं आपको एक शंख, मेरा एक प्रतीक मैं आपको अर्पण कर रहा हूं। और मेरी इच्छा है सदैव अपने बाएं हाथ में उसको आप धारण कीजिए, सदैव धारण कीजिए। और उस समय उसने और एक वरदान मांगा कि जब भी आपका स्नान मतलब आपका अभिषेक होगा तो मुझे वरदान दीजिए कि मुझसे, मेरे शंख से ही आपका अभिषेक हो। तो 2 वरदान उन्होंने मांगे शंखासुर ने भगवान को देखकर, मत्स्यावतार भगवान से। एक, सदैव अपने बाएं हाथ में, लेफ्ट हैंड में आप धारण कीजिए। और दूसरा, जब भी आपका स्नान होगा या अभिषेक होगा तो शंख द्वारा हो, ऐसी मेरी इच्छा है। और जब तक शंख द्वारा आपका अभिषेक या पूजा नहीं होगी, जब तक आपका अभिषेक नहीं होगा शंख के द्वारा, तब तक आपकी पूजा प्रारंभ नहीं होगी। तो ये भगवान से उन्होंने जब वरदान मांगा तो भगवान नारायण कहे तथा अस्तु, तथा अस्तु, जैसे आपकी इच्छा है। और भगवान ने उस दिन से अपने हाथ, बाएं लेफ्ट हैंड में शंख धारण किया। पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्त धनंजय, पांचजन्य नामक इस शंख का नाम भी है। ये शंखासुर के द्वारा भगवान को प्रदत्त ये शंख है। और देखिए भगवान का जब भी अभिषेक होता है तो शंख के द्वारा ही अभिषेक होता है। वैसे देखा जाए वैदिक सभ्यता में कहा गया है कि किसी के हड्डी को स्पर्श करने से या किसी के गोबर को या किसी के विष्ठा को स्पर्श करने से हम अपवित्र हो जाते हैं, हमें स्नान करना होता है। इसलिए कहा गया है कि जब हम शौच क्रिया करके आते हैं तो हमें स्नान करना चाहिए। मगर वैदिक सभ्यता देखिए, वैदिक शास्त्रों का आदेश है, जो गोबर है, गाय का गोबर, उस गोबर को हम स्पर्श करते हम पवित्र हो जाते हैं, अपवित्र नहीं। और उसी प्रकार ये शंखचूर, ये शंखासुर की जो हड्डी का ये प्रकार है, शंख मतलब। मगर फिर भी इसको हम ऑल्टर में, गर्भगृह में उसका पूजन होता है, भगवान का अभिषेक होता है, आरती के पहले शंखनाद होता है। ये वैदिक पद्धति या वैदिक शास्त्रों का आदेश है।
और इसीलिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो आदेश है वो शास्त्र प्रमाण है, ना कि हमारे दृष्टि के प्रमाण या अनुमान प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण। इन सबसे श्रेष्ठ है शब्द प्रमाण, जो शब्द प्रमाण हमारे लिए शास्त्रों के द्वारा प्रदत्त है। तो आज ही का दिन है, आज मत्स्य जयंती भी कह सकते हैं, जैसे नरसिंह जयंती, वामन जयंती, ऐसे आज मत्स्य जयंती भी है। तो भगवान मत्स्यावतार का आज अवतरण हुआ। अभी एक कल्प में, एक कल्प की बात है, इस त्रेता युग की नहीं। इस त्रेता युग में जब प्रभु रामचंद्र अवतरित हुए, और रामचंद्र अवतरित होने के बाद उन्होंने जब रावण का उद्धार किया, उस दिन का नाम क्या है? रावण का जिस दिन उद्धार किया, दशहरा, दशानन रावण का उद्धार। और जब प्रभु रामचंद्र अपनी सारे वानर सेना के साथ, हनुमान जी के साथ जब अयोध्या वापस आए, तो अयोध्या वासियों ने भगवान का दिए लगाकर स्वागत किया, जिसको हम दीपावली कहते हैं। मगर एक कल्प में भगवान ब्रह्मा जी के हर रोज अवतार लेते हैं, अलग अलग अवतार, और भगवान के अवतार कभी समाप्त नहीं होते। तो एक कल्प की बात है जब भगवान श्री राम रावण का उद्धार करने के बाद आज के दिन अयोध्या पहुंचे थे, आज के दिन। और उस समय सारे अयोध्या वासियों ने ब्रह्मध्वज या विजय ध्वज के नाम से विजय पताका लहराकर प्रभु रामचंद्र का 14 वर्षों का वनवास समाप्त होने के समय, आज के दिन चैत्र शुद्ध प्रतिपदा के दिन प्रभु रामचंद्र का ये वनवास समाप्त हुआ था। वनवास आज के दिन समाप्त हुआ था। तो अयोध्या वासियों ने अलग अलग घरों में, अलग अलग स्थानों पर ध्वज पताका, गुड़ी खड़ी करके प्रभु रामचंद्र का स्वागत के रूप में उन्होंने उत्सव आयोजित किया। तो वाल्मीकि रामायण में कहा गया है, ततो भयं विंकरसतव अन्ये लाजे पुष्पे च सर्वतः समुद्री छत्त पताकास्तुरथ्याम पुरवत्तोरत्तमे ततो हय अश्रुच्छ्रय पौरा पताकास्ते गृहे गृहे ऐश्वाकाशुदितं रमम्यम आसदात पितृगृहम। इसका मतलब क्या है? चैत्र शुद्ध प्रतिपदा के दिन प्रभु राम का जब वनवास समाप्त हुआ, तो सारे अयोध्या वासियों ने ध्वजा और पताका के साथ आनंदोत्सव का आयोजन किया। ये दूसरा कारण। तीसरा, आज के ही दिन चैत्र शुद्ध प्रतिपदा भगवान दक्षिण भारत में किष्किंधा में जब किष्किंधा में थे, तो प्रभु रामचंद्र ने आज के दिन अपने वनवास के समय में वाली का उद्धार किया। जिस वाली ने अपने भाई सुग्रीव की पत्नी का अपहरण किया था और सुग्रीव के राज्य का भी अपहरण किया था, वो आतताई बन गया था। जैसे भगवान कहते हैं, आतताई लोगों की हत्या करने का अनुमति भगवान ने दी है। जो दूसरे की पत्नी का अपहरण करता है, घर में आग लगाता है, या जमीन हड़प लेता है, दूसरों की संपत्ति हड़प लेता है, ये आतताई है, और इन आतताइयों को दंड देना अनिवार्य है, भगवान कहे। अभी वाली ने भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या की थी, ब्रह्मदेव की तपस्या, और ब्रह्मा जी की तपस्या करके वाली ने ब्रह्मा जी से आशीर्वाद प्राप्त किया था कि जो भी मुझसे युद्ध करने के लिए सामने आए, उसकी आदि शक्ति कम होकर वो आदि शक्ति मुझ में प्रवेश करे। आदि शक्ति मुझ में प्रवेश की। देखिए क्या वरदान मांगा है। कोई, इसका मतलब कोई भी मुझसे जीतना नहीं चाहिए युद्ध में। और ऐसे नहीं कि अशक्त था या कुपोषित था वाली के शरीर के अंदर 75 लाख हाथियों की शक्ति थी।
75 लाख हाथियों की शक्ति, 75 lakhs। और वो बाली तपस्या करके ब्रह्मा जी से क्या वरदान मांग रहा है, जो भी मुझसे युद्ध करने आए उसकी आदि शक्ति मुझ में आ जाए। तो ऐसे नहीं था कि सुग्रीव प्रयत्न नहीं कर रहा था बाली का वध करने या बाली को मारने के लिए, मगर जब भी सुग्रीव उसके सामने चला जाता युद्ध करने के लिए, उसकी आदि शक्ति बाली में प्रवेश करती और युद्ध में हार कर भाग कर आना पड़ता। और इसीलिए ऐसे आतताई व्यक्ति को या आतताई असुर को, जिसने दूसरे की पत्नी और वो भी सगे भाई की पत्नी का हरण किया है, और दूसरा उनके राज्य का भी हरण किया है, किष्किंधा, और इसीलिए प्रभु रामचंद्र ने उसको छुप के, पेड़ के पीछे छुप कर उसका वध किया। तो तथाकथित लोग कहते हैं अरे प्रभु रामचंद्र ने तो अधर्म किया। उनको क्या पता है, अधर्मी लोग जब कार्य करते हैं, पाप करते, वो अधर्म नहीं, मगर जब भगवान कुछ कार्य अच्छा करते तो भगवान अधर्मी बन जाते हैं, भगवान पक्षपाती बन जाते हैं। क्यों भगवान पक्षपात करते हैं? क्योंकि इसने अपने पत्नी के, भाई के पत्नी का अपहरण किया और राज्य का भी अपहरण किया था। तो आज के ही दिन प्रभु रामचंद्र ने बाली का वध किया। इसीलिए सुग्रीव ने सारे साम्राज्य में, अपने किष्किंधा में विजय ध्वजा, पताका लहराकर प्रभु रामचंद्र का विजयोत्सव अपनाया या विजयोत्सव का आयोजन किया। तो आज का ये दिन है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, और इसीलिए सारे आसुरिक शक्तियों का नाश करके, बाली के आसुरिक शक्ति का नाश प्रभु रामचंद्र ने आज किया। और उसके उपरांत जब बाली का वध हुआ तो बाली का पुत्र अंगद भगवान के भक्त बने, और आगे चलकर इन्होंने प्रभु रामचंद्र के विजयों में अपनी सहकार्य प्रदान किया। आज के ही दिन महाभारत के आदि पर्व में वर्णन है, उपरिचर नामक जो राजा था, उसको इंद्र ने ये लकड़ी दी थी, जो हम बांस की लकड़ी होती है, वेणु जिसको मराठी में कहते हैं, वो लकड़ी दी थी आदर के रूप में। इंद्र ने इस राजा को आदर, आप एक महान राजा है, एक आदर सम्मान के रूप में राजा को एक दंड दिया जाए, राजदंड, उसी प्रकार इस उपरिचर राजा को इंद्र ने ये लकड़ी दी। और ये लकड़ी देने के बाद आज के दिन उस राजा ने उस लकड़ी को जमीन के ऊपर रखकर, उसकी अलग अलग रेशम के वस्त्र उसको लगाकर, श्रृंगार करके, पुष्पमाला पहना के इसका पूजन किया, उपरिचर। तो आज से जो नया वर्ष के उपलक्ष्य में जब राजा ने उसका पूजन किया, तो इसीलिए आज ये गुड़ी पाड़वा, गुड़ी जो उभारना या गुड़ी जो लगाते हैं, उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है, महाभारत के अनुसार उपरिचर राजा को प्राप्त हुई ये राजदंड लकड़ी। तो उसमें जो कलश लगाते हैं, ये कलश यशस्वी, यश का सूचक है, हमारे यश का सूचक, या भगवान के यश का सूचक हम कह सकते हैं, या राजा के यश का सूचक है। ये जो कलश उल्टा लगाया जाता है, जिससे आध्यात्मिक वातावरण या आध्यात्मिक किरण प्राप्त होते हैं, वो कलश किसका प्रतीक है? यशस्वी। जैसे संजय ने भी कहा, जहां भगवान श्री कृष्ण हैं और जहां उनके भक्त अर्जुन हैं, तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम, वहां पर यश है, सौभाग्य की देवी लक्ष्मी है, ऐसा मेरा मत है। तो एक कलश यशस्वी का सूचक है, विक्ट्री। और ये नीम, ये आरोग्य का प्रतीक है, हमारे आरोग्य का प्रतीक। नीम के पत्ते लगाते ना उसके में, ये आरोग्य का प्रतीक है, जिसको इस कलश के ऊपर या गुड़ी के ऊपर जब पुष्पमाला पहनाई जाती है, ये मांगल्य का प्रतीक है, ऑस्पिशियसनेस, मांगल्य। ये लकड़ी जो है, ये सामर्थ्य, राजदंड या सामर्थ्य का प्रतीक है, अपने शक्ति सामर्थ्य का प्रतीक। ये लकड़ी के ऊपर जब
जरी मतलब होता है ना जो एम्ब्रॉयडरी किया हुआ बॉर्डर का, जरीचे वस्त्र जिसको मराठी में कहते हैं। तो ये वस्त्र वैभव का प्रतीक है, हमारे वैभव का प्रतीक। जब उसका पूजन होता है, इस लकड़ी का या राजदंड का, नारियल का उपयोग होता है पूजन में, तो ये नारियल सिद्धि का प्रतीक है। और हरिद्राम कुंकुमम सौभाग्य लक्षणम, हरिद्राम कुंकुमम मतलब हल्दी और कुंकु, ये सौभाग्य द्रव्यम है, सौभाग्य के द्रव्य उसको अर्पित किए जाते हैं। तो जब हम गुड़ी का पूजन करेंगे तो सारी चीजें उसमें होनी चाहिए, कलश और नीम के पत्ते, पुष्पहार, लकड़ी, वस्त्र, नारियल और हल्दी कुंकुम। और आगे वर्णन किया गया है, महाभारत में ही वर्णन किया गया है कि कृष्ण ने आज कहा अपने ब्रजवासियों को कि इंद्र के कोप की परवाह न करते हुए जो इंद्रोत्सव चल रहा था, वार्षिक इंद्रोत्सव, जैसे गोवर्धन पूजा के दिन जो इंद्र की पूजा करने के लिए भगवान ने रोक दिया, तो आज के दिन जो वार्षिक यात्रा होती थी वृंदावन में, इंद्र की यात्रा, एनुअल यात्रा, तो वो भगवान ने रोकने के लिए कहा। शक्रोत्सव या इंद्रोत्सव भगवान ने कहा वो बंद कर दीजिए। और आज के ही दिन भगवान ने इंद्र की जो यात्रा बंद करते हुए सभी को आदेश दिया कि इंद्र तो अपना कार्य ही कर रहा है, वो जो दिन है उसको सेम जैसे गोवर्धन पूजा के दिन भगवान ने कहा। और इसीलिए अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग शास्त्रों में ये उत्सव के अलग अलग नाम से, अलग अलग पद्धति से इसका आनंदोत्सव आयोजित किया जाता है। जैसे कोंकण में जाएंगे, दक्षिण भारत में जाएंगे, कोंकण में तो अलग अलग राजाओं के, कृष्ण बलराम के, सीताराम के, अलग अलग वानरों के, सिंह वाघ के रूप धारण करते हुए हर रोज उत्सव होता है। हर रोज एक कम से कम 10-15 दिन ये उत्सव चलता है। 10-15 दिन अलग अलग डांस, पूजन, इसको शिमगोत्सव भी कहते हैं। शिमगोत्सव, शिमगा, वहां पर कोंकण में शिमगोत्सव से नाम से प्रसिद्ध है। और आज के दिन भगवान की आरती करते हुए अलग अलग देवी देवताओं के मंदिरों में पूजन करके रंग पंचमी कल खेली जाती है। वहां पर कोंकण में रंग पंचमी कल होती है, वहां पर होली के दिन नहीं होती, कल रंग पंचमी होती है। आज से ही माता पार्वती या शक्ति रूपिणी पार्वती का नवरात्रि प्रारंभ हो जाता है, जिसको चैत्र नवरात्रि कहते हैं। विवाह के उपरांत योगिनियों की अधिपति पार्वती का आज के दिन अभिषेक हुआ। विवाह के उपरांत पार्वती का आज के दिन अभिषेक हुआ, इसीलिए आज से इस नवरात्रि का प्रारंभ होता है। और आज से ही जब 1 महीने के लिए विवाह के उपरांत एक स्त्री जब अपने घर चले जाती है, 1 महीने के लिए, विवाह के बाद 1 महीना पहली बार जब घर चले जाती है, तो अक्षय तृतीया से फिर हल्दी कुंकु प्रारंभ हो जाता है महाराष्ट्र में। सौभाग्य द्रव्यम, सौभाग्य की देवी पार्वती के विवाह से इसका संबंध है। आज से 9वें दिन प्रभु रामचंद्र का आविर्भाव, अपीयरेंस डे ऑफ लॉर्ड रामचंद्र, रामनवमी भी प्रारंभ होगी। रामनवमी का दिन, ये नवमी चैत्र नवमी, तो चैत्र नवमी के उपलक्ष्य में रामायण की कथा 9 दिन होती है। तो सारे संसार में रामायण की कथा भी आज से प्रारंभ होती है, जिससे जो समापन होता है कथा का वो रामनवमी के दिन होती है। भागवत कथा 7 दिन, रामायण कथा 9 दिन। आज के ही दिन
शालीवाहन शके प्रारंभ होता है, नया संवत्सर। शालीवाहन शके, कभी आपने अगर सुना होगा, शालीवाहन शके मराठी स्कूल में पढ़ा जाता है। आज का पंचांग शालीवाहन शके 1948 और साल 2024। तो शालीवाहन और शक, शालीवाहन राजा ने शालीवाहन शक की आज से ये शुरुआत हुई। शालीवाहन राजा ने शक के, जो शक राजा था और शालीवाहन, इन दोनों में युद्ध होना था और शालीवाहन के पास कोई सैन्य नहीं था, सारा सैन्य उसका समाप्त हो गया था युद्ध में। तो शालीवाहन राजा ने क्या किया, अपने योग सिद्धि से या तपस्या के बलबूते पर 6000 मिट्टी के पुतले तैयार किए। कितने? 6000 मिट्टी के पुतले तैयार किए और अभिमंत्रित जल उनके ऊपर छिड़क दिया और ये सारे जीवित हो गए। और ये सारे 6000 जितने पुतले थे, ये सारे शालीवाहन के सैन्य बने और इन शालीवाहन राजा का विजय हुआ शक के प्रति। जो शक राजा था, इसके ऊपर शालीवाहन ने विजय प्राप्त किया, इसीलिए शालीवाहन शके। तो जिस समय ये युद्ध समाप्त हुआ, तब से नया कैलेंडर वो एक प्रारंभ हुआ, इसीलिए शालीवाहन शके भी कहते हैं। शालीवाहन शके, संवत्सरे, ये अलग अलग वैदिक कैलेंडर है। सूर्य और चंद्र की गति के अनुसार, और विशेष रूप से शालीवाहन शके, संवत्सरे, ये चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, ये सूर्य के गति के ऊपर होता है सारा। हम वैदिक कैलेंडर, वैदिक मैथ्स भी है, वैदिक मैथमेटिक्स। हमें इसी संसार का मैथ्स 2 + 2 4 ही नहीं आता, तो हम वैदिक मैथ्स कब सीखेंगे फिर? वैदिक शास्त्रों में पूरा वर्णन है, चाहे वो गणित हो, विज्ञान हो, साइंस हो, बायोलॉजी हो, जो भी। हमें लगता है कि आज टेस्ट ट्यूब बेबी के डॉक्टर आज है, मगर सबसे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी कहाँ हुई? महाभारत में इसका वर्णन है। कौरव, जब गांधारी के गर्भ से मांस का टुकड़ा बाहर निकला, मांस का गोला, उसको जो पता चला कि कुंती ने पहले ही पुत्र को जन्म दिया है, तो गुस्से से उसने अपने पेट के ऊपर मार लिया। तो पेट के अंदर बच्चे का मृत्यु हुआ और मांस का गोला बाहर निकला। तो व्यासदेव ने कहा, इसके 100 टुकड़े कर कर घी के मटकों में भरकर लटका के रख दो। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी, और एक नहीं, एक साथ 100। और जो सबसे पहले मटका फोड़कर घी से जो बाहर निकला, वो था दुर्योधन। सबसे पहले जो सब मटका वगैरह फोड़ के आसुरिक प्रवृत्ति का दर्शन करवाते ही जो सबसे पहले उस मटके से बाहर निकला, वो था दुर्योधन। तो ये जो राजा ने, शालीवाहन राजा ने शक के ऊपर विजय प्राप्त किया, वो आज का दिन है। इस विजय प्रत्यर्थ शालीवाहन शके, आज से नया वर्ष प्रारंभ होता है और आज से ही वैदिक पंचांग भी प्रारंभ होता है। जो दाते पंचांग, अलग अलग पंचांग हम सुनते हैं, या जो भविष्य बताने वाले एस्ट्रोलॉजर, उनके पास जाकर हमारी गतिविधियां जानते हैं। देखिए, नासा और अलग अलग जो बड़े बड़े साइंस है, जिनको साइंटिस्ट कहते हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए खर्चा करने के बाद पता चलता है कि ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण कब है। वैदिक सभ्यता में देखिए, सिर्फ 50 रुपए का एक पंचांग लेकर आएंगे तो उसमें सब पता चलेगा इस साल में क्या क्या होने वाला है। 50 रुपए के पंचांग में पता चलता है कि ग्रहण कब है, सूर्य ग्रहण कब है, खग्रास खंडग्रास ग्रहण कब है, चंद्र ग्रहण कब है, सब सिर्फ 50 रुपए के कैलेंडर में। इतना करोड़ों करोड़ों रुपए खर्चा करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो आज से ही ये पंचांग का भी प्रारंभ होता है। तो आज से नया पंचांग खरीद कर देवी सरस्वती के साथ इसका पूजन करके नए साल का प्रारंभ भी होता है, हिंदू नया वर्ष। और नए वर्ष के शुरुआत में ही हम सोना, आलसी होना ये शुरू हो गया, तो फिर पूरा साल ही हमारा आलसी और सोने में ही चला जाएगा। शुरुआत ही है, नए साल की शुरुआत है। अभी भी सूर्य देव उदित ही हो रहे, हमारी नींद समाप्त नहीं हो रही है।
तुकाराम महाराज अपने अभंग में 4229वें अभंग में तुकाराम महाराज कहते हैं, पुढे पाठविले गोविंदा गोपाळा देवनी चपळा हाती गुडी. पुढे पाठविले गोविंदे गोपाळा देवनी चपड़ा हाथी गुड़ी. मुझे भगवान ने भेजा है. पुढे पाठविले, आप जाओ आगे. गोविंदे गोपाला, किसने भेजा है? गोविंद और गोपाल ने. चपड़ा हाथी गुड़ी, क्या दिया हाथ में? चिपड़ा, कीर्तन करने के लिए, और गुड़ी देखकर मुझे आगे भेजा है. बुडती हे जन पाहे न डोळा म्हणून कळवळा ये तसे. इस संसार में जो लोग पापी अधर्मी लोग जो इस संसार में माया में डूब रहे हैं, वो देखकर दुखी होकर तुकाराम महाराज इस संसार में आए हैं. तुकाराम महाराज इस संसार के नहीं, वैकुंठ से ही है, मगर इस संसार के दुख बद्ध या पतित जीवों को देखकर वो आए. बुढ़ती हे जन, कहाँ डूब रहे? इस माया के जंजाल में, इस भौतिक संसार में डूब रहे. वो देखकर उनको रहा नहीं गया, इसीलिए वो आए हैं और कह रहे कि मुझे भगवान ने ही भेजा है. 16वें शतक में विष्णुदास नामक एक संत हुए. विष्णुदास नामा, उनका नाम ही था विष्णुदास नामा, संत का नाम. और वो राम का अयोध्या में, जो हमने सुना प्रभु रामचंद्र का अयोध्या में वापसी हुई, उस वापसी के विषय में वो अपने अभंग में लिखते हैं. आनंद वो माये नगरी उत्सवो आजी येईल राम राव. मोतिया तांदूळ कांडिती बाळा गाती वेळो वेळा रामचंद्र. अजिक्य जिंकोनी आले कौसल्यानंदन धन्य आजी दीन सोनियाचा. कनकदंड चवऱ्या ढळताती रामा विष्णुदास नामा गुड येसी. आनंदू वो माये नगरी उत्सवो. आनंदी मतलब इस नगर में, अयोध्या नगर में ऐसा आनंद प्रस्तावित हो रहा है, इतना आनंद है कि ऐसे मानो प्राय अयोध्या में उत्सव ही है. आज ही येईल राम राव, मतलब राम राव प्रभु रामचंद्र आज अयोध्या आने वाले हैं. मोतिया तांदूळ कांडिती बाळा, और उनका स्वागत करने के लिए मोती के समान चावल तैयार किए जा रहे, कूटकर. मोती जैसे चावल, आज जैसे नहीं प्लास्टिक के चावल. आजकल प्लास्टिक के चावल भी मिल रहे. प्लास्टिक के चावल, प्लास्टिक का जो क्या कहते हैं इसको, गोभी, पत्ता गोभी प्लास्टिक का मिल रहा है. प्लास्टिक का, और मेन किसको कहते हैं? मेन हिंदी में क्या कहते हैं इसको? मोमबत्ती जलाते हैं ना, मोम, वैक्स, मोम से बना हुआ. तो अलग अलग मिल रहा है सारा संसार में, सबको ठगाने के लिए. मगर यहाँ पर देखिए, मोती या तांदूळ, मोती के समान ये जो चावल, इसको कूटा जा रहा है. गाती वेळो वेळा रामचंद्र, जब जो कूटने वाले हैं वो सारे नगरवासी प्रभु रामचंद्र का गुणगान कर रहे, जय जयकार कर रहे, उनके लीलाओं को स्मरण कर रहे, गायन कर रहे. अजिंक्य जिंकोनी आले कौसल्यानंदन, जिनको जितना प्राय असंभव था, अजिंक्य था, ऐसे रावण का उद्धार करके, उनको जीतकर कौसल्यानंदन धन्य आजी दीन सोनियाचा. ऐसे कौसल्यानंदन आज वापस घर आए हैं, तो आज का दिन धन्य है. सोनियाचा मतलब सोने जैसा हमारे लिए आज का दिन है. कनकदंड चौर्या ढळताती रामा. कनकदंड मतलब प्रभु रामचंद्र के हाथ में जो राजदंड है, सोने का दंड. चवऱ्या ढळताती रामा, और जो चामर सेवा हो रही है प्रभु रामचंद्र की, वो भी सोने का उसका दंड है. प्रभु रामचंद्र की जो चामर सेवा जैसे मंदिर में करते हैं, वो चांदी की होती है उसका दंड. मगर प्रभु रामचंद्र के लिए जो जब वापस आ रहे स्वागत में, जब चामर, ये चामर किसके लिए होता है? चामर सेवा किस लिए होती है भगवान को? क्यों होती है, क्या कारण है? हाँ, गर्मी के लिए तो पंखा है, व्यजन है, मोर पंख. मक्खी या कीड़े भगवान को जो पुष्प माला पहनाते, तो जो मधुमक्खी या अलग अलग कीड़े वहां पर आके भगवान को डिस्टर्ब न करे, व्यत्यय उत्पन्न न करे, इसीलिए उस चामर का.
एक जो गाय है हिमालय में प्राप्त होती है उसकी पूंछ के ये बाल है, मगर उसमें भी ओरिजिनल और प्लास्टिक जो आज हम देखते हैं जो अलग अलग स्थानों पे बेचा जाता है वो प्लास्टिक के नायलॉन धागे होते हैं चामर के रूप में। ओरिजिनल चामर जो पूंछ की बाल है बहुत महंगे वो प्राप्त होते हैं। तो ये जो चौर्या मतलब चामर, चामर का दंड भी सोने का है। विष्णुदास नामा गुड़ी ऐसी, और विष्णुदास नामा कह रहे कि आज गुड़ी खड़ी करके सभी ने प्रभु रामचंद्र का स्वागत किया है। आज के दिन आरोग्य या हमारे हेल्थ के अनुसार आज के दिन प्रातः काल सबसे पहले हमें आज खाना चाहिए क्या? मिठाई नहीं, आज के पहले प्रातः काल में हमें खाना चाहिए नीम का 1 पत्ता या 3 पत्ते, 3 या 1 पत्ता, और साथ ही साथ आज के प्रातः काल में अजवाइन, नमक, हींग, ब्लैक पेपर, मिरी और शक्कर, कड़ू नीम का पत्ता, ये सारा मिक्स करके इसकी चटनी भी खानी चाहिए हेल्थ के लिए, हेल्थ के दृष्टिकोण से। तो सारा पचड़ में आता ही होगा शायद, है ना? अजवाइन, नमक, हींग, ब्लैक पेपर, शक्कर और कड़ू नीम, इसे देखिए पूरा हेल्थ के दृष्टिकोण से, जिससे इसका तो आध्यात्मिक कुछ नहीं है, फिर भी हेल्थ रीजन से जो अभी गर्मी प्रारंभ होगी इससे क्या होता है, ये खड़े रहो, इससे होता है हमारी पचन क्रिया हमारी अच्छी होती है, पित्त का नाश होता है, और जो त्वचा रोग है स्किन डिसीज ये समाप्त होता है। और ये नीम के पत्ते यदि हम अनाज में जो पूरा साल का, आज से पूरे साल का राशन आज भरा जाता है घर में, अनाज, चावल, दाल, गेहूं, इसमें भी ये नीम के पत्ते रखे जाते हैं जिससे अनाज में कीड़े न लगे। और शरीर को शीतलता या ठंडाई प्रदान करने के लिए जब हम स्नान करते हैं तो इसमें नीम के पत्ते डालकर आज स्नान भी होता है। अगर नहीं किया होगा तो अभी कर सकते हैं। तो ये शारीरिक या आरोग्य के दृष्टिकोण से ये बताया गया है। तो आज का बहुत विशेष दिन है, मत्स्यावतार, प्रभु रामचंद्र का आगमन और सृष्टि की उत्पत्ति का पहला दिन गुड़ी पाड़वा, जिसको गुड़ी पाड़वा, उगादि, युगादि, ये बहुत विशेष उत्सव हम सभी भक्तों के लिए है। और विशेष रूप से इस्कॉन सोलापुर के भक्तों के लिए 2 चीज़ों से, पहले 15 वर्ष हर गुड़ी पाड़वा के दिन जगन्नाथ रथ यात्रा होती थी सोलापुर में। आषाढ़ी एकादशी पंढरपुर, गुड़ी पाड़वा सोलापुर, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा 15 वर्षों से। मगर जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथपुरी धाम से जब आदेश प्राप्त हुआ कि आप रथ यात्रा, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा इस तिथि के लिए या गुड़ी पाड़वा के दिन नहीं कर सकते, रथ यात्रा आप कर सकते जगन्नाथ जी की आषाढ़ महीने में, जब जगन्नाथ जी अपने मंदिर से बाहर निकलते उस समय से लेकर जब वापस आते तब तक मंदिर में 9 दिन आप रथ यात्रा कर सकते जगन्नाथ जी की। तो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा नहीं, मगर वही जय गौर से ही कृष्ण से ही राम, वही राम है, वही कृष्ण है और वही गौरांग है। तो आज इस्कॉन सोलापुर की ओर से सायंकाल सिर्फ 5 बजे जुड़े सोलापुर गोविंद श्री, देखिए नाम भी गोविंद श्री, गोविंद और श्री मतलब राधा रानी या लक्ष्मी, गोविंद श्री मंगल कार्यालय से शोभा यात्रा या प्रभु रामचंद्र वैदेही कोदंड राम का शोभा यात्रा होगा। तो जो भी सोलापुर के भक्त है या सोलापुर के निकट है, बीड़, लातूर, पंढरपुर, सभी आप आमंत्रित है इस प्रभु रामचंद्र की सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी के रथ यात्रा में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद।